भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3G की 18वीं सवाल शुरू करेंगे। इसके पीछे हम सब बता चुके हैं, उसको आप लोग देख चुके होंगे। तो आगे देखिए 18वीं सवाल। तो 18वीं में दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका मतलब आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए। जब लंबाई चौड़ाई मालूम हो जाएगी तब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मान लीजिए। पहले माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x चौड़ाई y, तो x y हो जाएगा। एक बार सूत्र लिख दें, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? x है और चौड़ाई y है, तो x y हो जाएगा। तो आपको दूसरे क्षेत्रफल का इसी हिसाब से निकालना है, इसलिए दूसरे आयत की लंबाई, एक आयत का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक, तो मतलब x से 11 मीटर अधिक होगा, तो x में 11 जोड़ देंगे। आयत की लंबाई फिर दूसरे आयत की चौड़ाई, दूसरे आयत की चौड़ाई क्या होगा? 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो y से 6 मीटर कम होगा, इसका मतलब y में 6 घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसलिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर x प्लस 11 गुणे y माइनस 6, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल अभी ये है, तो x प्लस 11 इंटू वाई माइनस 6, तो y माइनस 6 बराबर एक्स वाई। तो इसको हल कर लेंगे, समीकरण 1 बन जाएगा। तो x का y में गुणा होगा एक्स वाई, x का 6 में गुणा होगा तो माइनस 6x प्लस 11 गुणा y में, तो 11y माइनस 11 छक्का 66 बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई कट गया, बचा क्या? माइनस 6x प्लस 11y बराबर 66। समीकरण 1 बन गया। अब आपको दूसरा समीकरण बनाना है, तो दूसरा बनाने के लिए इसमें दिया है तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, उसकी लंबाई निकालो। अभी तीसरे आयत की लंबाई, पुनः तीसरे आयत की लंबाई बराबर क्या होगा? इसमें कहा है जो उससे 22 मीटर लंबा है, तो अभी लंबाई में हम 22 जोड़ देंगे, तो x प्लस 22, फिर तीसरे आयत की चौड़ाई, तीसरे आयत की चौड़ाई बराबर y में क्या कर रहा है? 9 मीटर कम है, तो y माइनस 9। तो अब इसका क्षेत्रफल, इसलिए तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर x प्लस 22 गुणे y माइनस 9। तो तीसरे आयत का क्षेत्रफल पहले के बराबर है, तो पहले के बराबर फिर इसको कर सकते हैं, इसलिए x प्लस 22 गुणे y माइनस 9 बराबर एक्स वाई। देख रहे हैं ना, ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसमें कहा गया है कि तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है पहला,
तो यक्स वाई जो है इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख लो चाहे तो यक्स का वाई में गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा 9 में तो 9 यक्स, फिर 22 का गुणा वाई में 22 वाई माइनस 9 का 22 गुणा होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 बराबर यक्स वाई 198। तो यक्स वाई कटेगा माइनस 9 यक्स प्लस 22 वाई बराबर 198। ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करना है। 1 माइनस 6 यक्स है, वहाँ 22 है, तो इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस 2 छंग 12 यक्स प्लस 11 दूनी 22 वाई बराबर 66 में 2 गुणा होगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, और इसको इसे उतार लेंगे प्लस 22 बराबर 198। तो यहाँ देखिए चिन्ह बराबर है, नहीं कट रहा है तो चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ हम चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया और ये घटेगा। 12 में 9 घटेगा माइनस 3 यक्स बराबर, ये भी घटेगा, 8 में 2 घटेगा 6, 9 में 3 घटेगा 6 माइनस, तो यक्स बराबर माइनस 66 बटे माइनस 3, तो यक्स बराबर 22 3 66 22। यक्स मान 22 आया, यही मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर तो माइनस 6 गुणे 22 प्लस 11 वाई बराबर 66, 11 यहाँ 6 गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, माइनस 132 प्लस 11 वाई बराबर 66, 11 वाई बराबर ये जाएगा जुड़ेगा तो 6 2 8, 6 3 9 और 1, तो वाई का भाग होगा तो 11 1 के 11, 8 88 18। तो दोनों भुजाएं आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला भुजा कितना है 22 मीटर और ये है 18 मीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख दीजिए क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 22 गुणे 18, तो कितना हुआ 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 3 39, 396 वर्ग मीटर, ये उत्तर होगा, ठीक है। देखिए 19वें सवाल में दिया गया है एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हाल की लंबाई चौड़ाई पूछा है, तो जो पूछता है वही मानना चाहिए, तो हम पहले बता चुके हैं। तो आगे देखिए इसको कैसे हल करेंगे। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एक्स वाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कह रहा है लंबाई में 10 मीटर वृद्धि करने पर, लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि करने पर नई लंबाई क्या हो जाएगा, यक्स में 10 जोड़ देंगे। अभी यक्स है तो यक्स में 10 जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह चौड़ाई में भी 5 जोड़ेंगे, चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि करने पर नई चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 5। इसलिए
नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा x प्लस 10 गुणे y प्लस 5, इसका गुणा होगा। अब देख रहे हैं पहले वाले क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर ज़्यादा होगा, तो इसको हम बराबर तभी कर पाएंगे जब इसको हम इसमें से जोड़ दें या तो इसमें घटा दें। तो प्रश्नानुसार x प्लस 10 गुणे y प्लस 5 बराबर x y प्लस 600, क्योंकि 600 जो बढ़ रहा है तो हम इसमें अगर बढ़ा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करना होगा। चलिए, x का गुणा y में होगा तो xy, फिर x का गुणा 5 में तो 5x, फिर 10 का गुणा y में तो 10y, फिर 10 का गुणा 5 में 10 × 5 = 50, और इधर तो ऐसे रहेगा ही। तो गुणा समझ में आया ना, पहले अक्षर का गुणा दोनों में करेंगे, फिर दूसरे का दोनों में करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए xy दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। तो 5x प्लस 10y बराबर 600 माइनस 50। 5x प्लस 10y बराबर 600 में 50 घटेगा तो 550 बचेगा। 5 का भाग हो सकता है दोनों समीकरण में, दोनों पक्षों में, तो 5 का भाग दे सकते हैं। 5 × 5 यहाँ x हो गया, 5 दूनी 10 2y, 5 के इसमें भाग होगा 5 × 5 5 × 5 0। तो ये बन गया समीकरण 1। कहाँ से आया, 5 का भाग देने पर। अब इसी तरह आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई में फिर जो कमी या वृद्धि कहा है उसको लिखना होगा। पुनः उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, पुनः लंबाई में 10 मीटर की कमी करने पर लंबाई बराबर x माइनस 10, x में 10 घटेगा और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई में 7 मीटर की वृद्धि करने पर चौड़ाई बराबर y प्लस 7। इसलिए नया क्षेत्रफल अब क्या होगा, तो इसका गुणा होगा x माइनस 10 गुणे y प्लस 7। तो इसका गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है, तो अब केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ेगा। तो जहाँ 600 है हम वहाँ 100 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसलिए x माइनस 10 इंटू y प्लस 7 बराबर xy और प्लस 100। अब केवल 100 बढ़ रहा है तो इसमें 100 जोड़ेंगे जैसे इसमें जोड़ा गया था। तो इसको भी हल करेंगे तो गुणा करना होगा, x का गुणा y में xy, फिर x का गुणा 7 में 7x, माइनस 10 का गुणा y में माइनस 10y, माइनस 10 × 7 = 70 बराबर xy प्लस 100। पक्षांतर होगा, पहले xy कट रहा है, काट देंगे। 7x माइनस 10y बराबर 100 प्लस 70। तो 7x माइनस 10y बराबर, ये तो जुड़ेगा 170, समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करना है क्योंकि इसमें तो भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ 2 है, तो इसी में अगर 7 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 × 7 x प्लस 7 दूनी 14y बराबर 11 × 7 = 77, और इसको इसे उतार लेंगे, 10y बराबर 170, माइनस प्लस माइनस एक कटेगा और ये वाला तो जुड़ जाएगा, 14 10 24, y बराबर ये घटेगा 0 0, 7 से 1 घटेगा 6, तो y बराबर 600/24। तो y बराबर इसका भाग देंगे,
6 से काट दीजिए तो 6 चौक 24, 6 इक्के 6, 100 आएगा 25। y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो 1 में y का मान रखेंगे तो x प्लस 2 गुणे 25 बराबर 110। तो x बराबर 110 माइनस 25 दूनी 50 उधर गया, तो x बराबर इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 60। तो आपको लंबाई और चौड़ाई बताना था, लंबाई चौड़ाई आ गई है। x y आप माने थे तो x y का मान आया है, इसका मतलब x लंबाई है, y चौड़ाई है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए लंबाई बराबर 60 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है, समझ में आया? देखिए 20वीं सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसका लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब भुजा ज्ञात करना है। तो ये सवाल अभी जो पीछे हम बताए हैं एकदम उसी टाइप का है, 18वीं 19वीं टाइप का। तो एकदम वैसे आप लोग लगा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब अभी पिछले में क्या था, जोड़े थे, अब इसमें घटाना होगा। जब कम होगा तो x y में से इसको घटा देंगे और उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। मतलब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब लंबाई में कमी करेंगे तो x में 5 घटाएंगे और y में 3 जोड़ देंगे। तो जो अगर कमी कहता है तो कमी करिए, वृद्धि कहता है तो वृद्धि करिए। इस तरह से जो नई भुजाएं आएंगी तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा, पुराने क्षेत्रफल से तुलना कर देना है। तो आपको ये सब लगा लेना है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए 21वीं सवाल है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो दोनों की संपत्ति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको दोनों की संपत्ति मान लीजिए, पहले की x और दूसरे की y। माना पहले मित्र की संपत्ति x तथा दूसरे की y है। इसलिए अब कह रहा पहला यदि मुझे 100 दे दो, मतलब पहला दूसरे वाले से मांग रहा है तो पहले के वाले में वृद्धि होगी, दूसरे वाले में 100 रुपए की कमी होगी। इसलिए पहले मित्र की नई संपत्ति बराबर क्या होगी, x प्लस 100। तब दूसरे मित्र की नई संपत्ति क्या होगा, y माइनस 100, क्योंकि 100 जब इसको देगा तो इसके वाले में वृद्धि होगी और इसके वाले में कमी होगी, तब ये जो है दुगुना हो जाएगा इससे। तो प्रश्नानुसार x प्लस 100 बराबर होगा y माइनस 100 के, तभी जब ये दुगुना करना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो दुगुना हो गया है, हम इसको दुगुना करेंगे तभी बराबर होगा। तो इसको हल कर लीजिए, x प्लस 100 बराबर 2 1 के 2y माइनस 200 पक्षांतर। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200 माइनस 100। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ये बन गया समीकरण 1। अब इसी तरह दूसरा भी बनाना है। कैसे? दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, तो अब दूसरे को 10 रुपए वृद्धि करना होगा। पुनः
दूसरी शर्तानुसार पहले मित्र की संपत्ति क्या होगी? यदि दूसरा उत्तर दे रहा है कि मुझे आप 10 दे दें तो यक्स में 10 कम हो जाएगा, क्योंकि यक्स वाला 10 उसको देगा तो इसके वाले में कमी होगी। इसलिए दूसरे मित्र की संपत्ति क्या होगा? y प्लस 10। अब y में 10 की वृद्धि होगी तो अब ये 6 गुना हो गया है इससे। प्रश्नानुसार x माइनस 10 बराबर y प्लस 10। तो ये 6 गुना हो चुका है, हम इसको 6 गुना करेंगे तभी बराबर होगा। तो इसमें 6 गुणा कर दीजिए, तो 6 के 6 x माइनस 6 दहम्मा 60 बराबर y प्लस 10। 6x माइनस वाई बराबर 60 उधर जाएगा 70 हो जाएगा। समीकरण 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दे। समीकरण 1 व 2 से तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और 6x माइनस वाई बराबर 70। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और उसको उतार लेंगे। x माइनस 2y बराबर माइनस 300, 2 छंग 12x माइनस 2 के 2y बराबर 140। माइनस प्लस माइनस ये कटेगा और ये वाला घटेगा, माइनस 11x बराबर 0, 4 3 7 1। तीन एक 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 4 3 1 4 माइनस 440। तो x बराबर माइनस 440 बटे माइनस 11, x बराबर 11 चौक 44, 4 0 40 रुपया। तो पहले वाले के पास 40 रुपया है, यही मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x का मान रख दीजिए। यहाँ x माइनस 2y बराबर माइनस 300, 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, माइनस 2y बराबर माइनस 40 उधर जाएगा तो जुड़ेगा 340। y बराबर है 170 आएगा, काट देंगे 2 से तो 170 आएगा। इसलिए बस उत्तर आ गया है इतना, तो सीधा लिख सकते हैं दोनों को। देखिए 22वें सवाल में दिया गया है। देखिए 22वें सवाल, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों को मान लेंगे अलग अलग। माना बल्ले का मूल्य x तथा गेंद का मूल्य y है, इसलिए क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तो 7x और 6 गेंद तो 6y बराबर 3800 हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 7 का x में गुणा होगा तो इसका मूल्य आ जाएगा प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण 1 बन गया। इसी तरह दूसरा भी बना लेंगे। दूसरी शर्तानुसार 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 का इसमें 6 का गुणा कर लेंगे, इसमें 5 का और इसमें 6 का, तो ये हल हो जाएगा। 5 सत्ते 35 प्लस 5 छक 30y बराबर इसमें 5 गुणा करेंगे तो 5 8 40
5 3 15, 4 19, 6 का गुणा इसमें होगा, 6 3 18 x प्लस 6 5 30 y, 6 0 0, 6 5 30, 6 7 42, 3 45, 6 के 6 4 10। चिन्ह बदल कर काट देंगे तो ये वाला कटेगा, ये वाला घटेगा। 5 15 में 8 घटेगा 7, 2 में घटेगा 1, यक्स बराबर ये वाला भी घटेगा 0 0, 10 5 घटे 5 8, यहाँ बचा 8। तो यक्स बराबर 8500 भागे 17, 17 पचे 85, 500। तो बल्ले का मूल्य आया 500। यही मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर तो 7 गुणे 500 प्लस 6y बराबर 3800। तो 6y बराबर 3800 माइनस 7 बचे 3500। तो 6y बराबर बचा कितना 300। तो y बराबर 50 रुपया। 6 5 30 50 आएगा। बस इतना इसे आप लगा सकते हैं आसानी से। देखिए 23वीं सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किमी के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो एक नियत भाड़ा आपको यक्स मान लेना है और 1 किमी का भाड़ा वाई मान लेना है। तो आ जाएगा माना नियत भाड़ा यक्स तथा 1 किमी का भाड़ा वाई रुपया है। इसलिए एक नगर में टैक्सी में भाड़े में नियत भाड़ा लिया जाता है। इसके बाद 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो 10 किमी चलेगा और नियत भाड़ा तो उसमें जुड़ेगा ही। तो नियत भाड़ा, इसलिए यहाँ लिख दीजिए नियत भाड़ा प्लस प्रति किमी का भाड़ा बराबर 105। तो नियत भाड़ा यक्स है और प्रति किमी कितना है 10। तो 10 गुणे वाई या 10 वाई लिख सकते हैं इसको। तो 10 वाई बराबर 105। ये बन गया समीकरण 1। इसी तरह दूसरा भी बनाएंगे, यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155, समीकरण 2। अब 1 और 2 विलोपन से हल कर सकते हैं। माइनस 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 एक कट गया और एक घटेगा, -5 वाई बराबर -0.5। तो वाई बराबर -50 बटे -5। तो आई बराबर 5 दाम 50, 10 रुपया। तो 10 रुपये प्रति किमी भाड़ा है। उसके बाद मान रख देंगे इसको समीकरण 1 में। समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर 1 में यक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। तो यक्स प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105। तो यक्स बराबर 105 माइनस 100। तो यक्स बराबर 5 रुपया। मतलब 5 रुपये नियत भाड़ा है और 10 रुपये प्रति किमी भाड़ा है। तो 25 किमी जाने में कितना लगेगा। इसलिए नियत भाड़ा बराबर 5, प्रति किमी भाड़ा बराबर 10 रुपया। अब कह रहा 25 किमी जाने में कितना लगेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 25 किमी जाने में लगा भाड़ा बराबर 5 तो जुड़ेगा ही, 5 नियत भाड़ा है। इसके बाद 25 गुणे 10। तो 5 प्लस 25 दहम्मा 250 बराबर 255 रुपया भाड़ा देना होगा। ठीक है।
तो प्रश्नावली आज यहीं पर ख़त्म है। आगे हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।